हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले का वीडियो मैंने शेयर कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने 2 पार्ट में कर दिया ये। फिर अभी मैं जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ अपने। तो ज़्यादा तो मेरे को नहीं आता है, मतलब जितना मेरे को आता है ना मैं उतना सिला लेती हूँ खुद। मतलब ऐसा है कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है अब। तो जब जब मेरे को टाइम लगता है तब तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। जितना आता है उतना ही सही है, मतलब वैसे ही कि अपने लायक ही आ जाए ना कोई चीज़, वही बहुत है। और फिर टाइम भी नहीं लगता मतलब ज़्यादा। ये भी मेरे पता नहीं कब से लेकर पड़ा हुआ है। फिर मम्मी बोलते कि कर कर इस जब शादी का सीज़न चला है ना, मम्मी बोलते कि अभी नहीं करेगी फिर कब बनाएगी इसको, फिर कब के लिए रखा है ऐसा वैसा। फिर मेरे को ज़बरदस्ती सिलाना ही पड़ा ये। और फिर मम्मी वगैरह के तो मैंने कर दिए थे। पता नहीं आलस ही ऐसा अजीब सा हो गया है कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। बस ऐसा मन करता है कि बस सुस्ती जैसी पड़ी रहती है, बस चुप रहना का, कुछ काम भी नहीं करना, ऐसा जैसा मन हो रखा है अब। तो मेरा खुद के कपड़े सिलने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी वगैरह के तो बड़ी ज़बरदस्ती गालियाँ सुन सुन के मैंने उनके कपड़े तैयार किए। फिर ऐसा भी लग रहा था मेरे को, मैंने कहा चल कोई नहीं, मेरे पास तो है भी। जैसे कॉलेज वगैरह जाते थे ना तो उस टाइम के कपड़े हैं मेरे पास, मतलब पड़े हुए। तो अपनी कोई टेंशन नहीं है। फिर उनका लगा मेरे को कि नहीं, इनको तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ज़बरदस्ती वो भी किया मैंने। तो फिर खुद का भी कर रही थी, पर फिर भी मेरे नहीं हो पाया ये, शादी के लिए नहीं हो पाया। फिर मेरे को ड्रेस टाई पहनना पड़ा। और चलो कोई नहीं, अब सिला के कर रखना पड़ेगा ये। फिर जब के लिए वो बने तब के लिए सही है ना। ऐसा तो है नहीं कि बस ये मुहूर्त जुड़ा है इसका कि शादी के लिए ही तैयार करना है। चलो कोई नहीं, फिर मैं बस ये अपने लायक है जो करती हूँ। बाकी तो क्या, मतलब घर वालों के मैं खुद ही कर लेती हूँ, मम्मी सिस्टर के कपड़े सिल लेती हूँ मैं। बाकी अगर कोई देना चाहे तो उनके भी सिला लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा है कि अब सबके घरों में जो ये सिलाई चीज़ है ना, ये बड़ी कॉमन सी हो गई है अब तो। क्योंकि अब सबके घर में कोई ना कोई सिलता ही है, फ्री जैसे होता है ना, तो सिल ही लेता है। और मेरे तो ये काम अब जितने में सीखा नहीं, मेरे को उतने में छोड़ना पड़ सकता है ये। क्योंकि जैसे इसमें बैठने का काम होता है ना, सिलाई करती हूँ तो मेरी टांगे में दर्द हो जाती है, टांगे अकड़ जाती है, पीठ में दर्द हो जाती है, आँखों में तो होती है, सिर में तो बड़ी काम से होती है। रात को तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ ये सब सिलाई वगैरह का काम। कई बार होता है ना कि जल्दी में सूट सिलना पड़े, जैसे शादियाँ वगैरह होती है तो सूट कई बार हम लेट ले आते हैं। पहले तो मन ही नहीं करता ले आने का, फिर जब आता है तो कि हाँ लेना है, फिर कई बार जब जल्दी सिलाना पड़ेगा तो मैं तो रात को कर ही नहीं पाती हूँ सिलाई। तो फिर इस वजह से फिर ऐसा है कि बीच बीच में तो ठीक रहता है करना, बट कंटिन्यू नहीं मैं कर पाती हूँ ना कर सकती हूँ। तो चलो जितना है अपने लायक ही सही, क्योंकि सूट जितने महंगे नहीं है जितनी महंगी सिलाई हो गई है। तो चलो ऐसा है कि अगर अपने सूट सिले तो वही बहुत है, बड़ी बात है। तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं इस सूट की कटिंग। तो जी अभी बन रहा है मेरा प्लाजो, क्योंकि मैं इसका प्लाजो ही बना रही हूँ, प्लाजो सूट बना रही हूँ मैं। क्योंकि जो कमीज़ है ना इसकी लेंथ ज़्यादा है और मेरी कम, तो इस वजह से फिर इसमें कढ़ाई वगैरह है ना गले में भी और नीचे पल्ले में भी। तो नहीं तो अगर मैं मतलब अगर इसको कट करती ना तो सूट ख़राब हो जाना था, कमीज़ ख़राब होनी थी। और छोटे लोगों के लिए होता ही ऐसा है, जो सूट पसंद आता है या तो वो हाइट में ज़्यादा होता है और हम कम होते हैं। तो फिर इस वजह से फिर हम अपना शौक़ भी पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर तो हम यही करते हैं, या तो उसका प्लाजो बनाते हैं क्योंकि प्लाजो के लिए चल पड़ती है लंबी कमीज,
और सलवार के लिए वैसे तो फैशन भी आ गया है लंबी कमीज़ का, बट मेरे को ज़्यादा लंबी कमीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसका प्लाजो ही बना रही हूँ ताकि प्लाजो के साथ थोड़ा जच भी जाए, इसलिए तो फिर अभी बना रही हूँ मैं इसको प्लाजो। सिंपल सा बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल ही बना रही हूँ। तो चलिए कर लेते हैं अब प्लाजो की कटिंग भी, मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है, रात के बज गए हैं 9:15, शायद कहीं शादी लगी है, मेरे को बाजा सुनाई दे रहा है। अब ये नहीं पता गाड़ी में बारात बाजे ले जो शादी वगैरह है। तो जी ये देखिए मेरे रूम का हाल, गंद भी खुद ही डालती हूँ और सफाई भी खुद ही करनी पड़ती है। और उधर भी कपड़े पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं। कि सिस्टर का गाउन है, क्योंकि शादी है ना कल परसों, तो इसमें ना बाजू मतलब सिलाई लगाई थी इसमें, तो वो उधर गई थी, मतलब फट गई थी वो, तो इसमें सिलाई लगाई है और वो मैंने अपना सूट कर दिया है रेडी, मतलब बस प्रेस मारनी रही इसमें। और ये बन रहा है मेरा यहाँ पे दूसरा सूट प्लाजो, और वो रही इसकी कमीज। और ये तो वेस्ट पड़े हैं यहाँ पे, ये मेरे को उठाने पड़ेंगे। अभी ये है इसका पैकेट इस सूट का। और मम्मी वगैरह गया जहाँ मेहंदी है ना, तो वहाँ गए हैं मम्मी, मेहंदी है वहाँ पे, अभी भी यहीं लगा है, फिर मैं फिर से भूल जाऊँगी इसको। तो मम्मी गए हैं जहाँ शादी है ना, मम्मी और सिस्टर वहाँ पे गए हैं, पापा भी वहीं पे गए हैं। और मेहंदी आज वहाँ पे, तो थोड़ा काम भी है, तो मेरे को ये सूट करने का और मेरा मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसी जब कल गए थे ना, तो ऐसी तो कल से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो बस अब मैं इनको समेटूंगी, बस जो हो गया मेरा काम वो हो गया, अब जो रह गया वो बस रह गया। अब ऐसा होता है, अगर जब काम करने की आते हैं ना, तब मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम, तब मैं कुछ नहीं देखती हूँ। बट अगर नहीं करता मेरा मन, तब तो मेरे को जितना मर्जी जोर लगाओ, मैंने नहीं, जो नहीं करना है करूँगी मैं, वो मैंने नहीं करना है। तो ऐसी सी बात है, बस क्लोज़ करूँगी, क्योंकि टाइम 9 बज गया, पूरे 9 बज गए हैं। अब मैं इनको समेटूँगी और खुद सो जाऊँगी, फिर जब आएंगे तब तो उठना पड़ेगा फिर से। तो पता नहीं कितना लंबा बना वीडियो, कितना नहीं, और बस जितना भी बना ठीक है। वैसे वीडियो बीच बीच में आ रही है, क्योंकि घर से कहीं जाना ही नहीं हो रहा है, बस घर में ही, खेत में भी आजकल कुछ ऐसा ज़्यादा काम नहीं, हाँ बस गोभी वगैरह लगाने का काम चला है, और बाकी कुछ नहीं है, कहीं जा भी नहीं रहे। और सही में जब व्लॉग वगैरह मतलब कर रही हूँ ना मैं स्टार्ट बनाना, तब से कहीं जा ही नहीं रहे हम। सही जब पहले नहीं बनाते थे ना मैं, तो कहीं ना कहीं चले रहते थे हम। चलिए शादी भी एक थी वहाँ पे, वो रात रात की थी, उस टाइम भी नहीं कर पाई मैं शूट, की है डांस की वीडियो की है थोड़ी थोड़ी शूट, बाकी तो नहीं। और देखते हैं इस शादी में क्या क्या शूट कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि ऐसा है कि अब ना मतलब कैमरा ऑन करके तो नहीं खड़े हो सकते हैं ना, कहीं आना चाहते वीडियो में कहीं नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा अजीब सा लगता है। देखते हैं क्या क्या हो, मतलब शूट कर पाती हूँ क्या क्या नहीं। बाकी मैं इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।